गाड़ी सर को आने दो नीचे आने दो। सर आप खाली धक्का धुक्की मत करिए, आगे देखिए बोल रहे हैं। हाँ आराम से आइए, सब लोग पीछे आ जाइए, धक्का धुक्की ना करें, कैमरा तो पीछे रखिएगा। हम लोग हट जाएंगे, हमारा सर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, काफ़ी इंतजार था इस मुलाकात का, नई सरकार बनने के बाद पहली बार अब मिले हैं। हाँ जी हाँ, ये बात तो इस चुनाव के बाद, बिहार के चुनाव के बाद तो आने का मौका नहीं मिल पाया था। वैसे तो जैसे ही चुनाव संपन्न होता था उसके तत्काल बाद ही आया करते थे, लेकिन कोरोना के कारण जो आवागमन में काफ़ी कमी रही है उसके चलते हुआ। लेकिन अब तो लगभग 3 महीना पूरा होने वाला है, तो ये तो बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी था यहाँ करके मिलना। तो आज मिले हैं, काफ़ी देर बातचीत होती रही आपस में, सब तो सारी चीज़ों से परिचित हैं, कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिलना बहुत आवश्यक था, तो मुलाकात हो गई और बहुत चीज़ों पर चर्चा होती रही। जो कुछ भी उनका जो एक्सपीरियंस है और जो कुछ भी यहाँ से के माध्यम से कर रहे हैं, सब चीज़ों को तो हम लोग जानते ही हैं, और वहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी परिचित हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर, यूं ही पर्यावरण जैसी चीज़ों पर, शिक्षा जैसी चीज़ों पर, जैसे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में, नई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर यही हम लोग बातचीत करते रहे। कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि यहाँ के लिए ये हो जाए, ये सब बात नहीं थी सर, क्योंकि वो तो हर चीज़ को जानते ही हैं। और आप जानते हैं कि जो हम लोग चुनाव लड़े तो उस समय भी आगे क्या करेंगे इसके बारे में कहा गया था, और जब सरकार बन गई तो आपस में बैठ करके एनडीए में एक एक चीज़ को तय करके कैबिनेट का डिसीजन ले लिया गया 7 निश्चय 2 का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए। तो जो कुछ भी हो गया और कई चीज़ों के बारे में तय हो गया, उस पर हम लोग तो निर्णय ले करके, और अब जो इस बजट के बाद यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से उसका तो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब बात तो हम लोगों की पहले से है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कोई खास बात की आवश्यकता नहीं थी। 19 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, और बाकी इसलिए डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होगा और 19 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। एक तो आजकल क्या चल रहा है ना कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा कम होती है। जब कोई यूं ही बयान देता है अनाप शनाप, वही सब चलते रहता है। जरा आप देख लीजिए कि बिहार में कितना ज़्यादा एडुकेशन का विकास हुआ है, कितना ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने लोगों को काम करने का मौका मिला है, कितना व्यापार बढ़ा है। हाँ, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा, लेकिन देख लीजिए व्यापार कितना बढ़ा है। पहले क्या था, आमदनी कितनी बढ़ी है, राज्य का जो बजट है आप उसको देख लीजिए। कहाँ जब हम लोग आए थे तो मुश्किल से 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, अब देखिए तो 2 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का हो रहा है। तो हर तरह से सब काम हो रहा है डेवलपमेंट के काम में शुरू से, और जितना हम लोगों ने कर दिया, अब देखिए हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, हर घर नल का जल लगभग, बहुत कम थोड़ा बचा है जो कि काम चल रहा है, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। अब जो बात है कि हर चीज़ को मेंटेन भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नल का जल पहुंचा दिया और उसका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो इस पर अब हम लोगों का ध्यान कि हर चीज़ को ठीक ढंग से मेंटेन करना है, एक एक चीज़ को देखना है। अगर कोई सड़क का निर्माण करेंगे तो हम लोगों ने तो बना दिया कि मेंटेनेंस करना एक तरह से नियम होगा, तो एक एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात उसमें, और जहाँ तक रोजगार की बात है, जब हम लोगों को मौका मिला उसके पहले जो लोग थे कहाँ किसी को रोजगार देते थे, अब कितने लोगों को रोजगार मिला। चाहे देख लीजिए सरकारी सेवा में, देख लीजिए आप पुलिस में, देख लीजिए, और कितना महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, पढ़ाने में ही नहीं रोजगार में भी, और जनप्रतिनिधित्व के रूप में भी किस तरह से हम लोगों के यहाँ महिलाएं आगे बढ़ी हैं। पहले कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी आगे, अब आज देखिए तो लड़का लड़की बराबर। तो जो काम हुआ है एक्चुअली, इन सब चीज़ों पर पहले चर्चा होती थी। आजकल क्या हो रहा है ना कि इन दिनों थोड़ा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको किनारे करके कुछ कुछ करता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी बात कहा है, घोषित किया है कि रोजगार बढ़ेगा, सरकारी सेवा,
गैर सरकारी क्षेत्र में हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को मौका मिलेगा, और उसी दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, विशेष डेवलपमेंट राज्य दर्जा की मांग विपक्ष उठा रही है, विपक्ष उठा आपका रहा भी है। ये तो पुराना हमारा मुद्दा था। पहले ही से है ना, आज कोई नई मांग नहीं है। इसके लिए तो आप जानते हैं कितना हम लोग इसके लिए मूवमेंट किए हैं, कितना दिल्ली में ही कैसा आपको याद होगा, हर तरह से हम लोग किए हुए हैं, तो सारी बातें दी हुई है। आरजेडी की तरफ से ये भी मांग उठी थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और कृषि आधारित उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज, और नेपाल से जो हर साल बाढ़ आता है उसके लिए आप मांग करें केंद्र सरकार से कि नेपाल से कुछ समझौता करे। तो इस पे कुछ बात हुई है क्या इन तीन मुद्दों नहीं, पर? उनको कोई बहुत ज़्यादा समझ उमझ नहीं है, वो अपना पूछ तो लेना चाहिए ना कि जब 15 साल रहे तो कुछ किए थे, तो सब तो कोई मतलब कोई है नहीं। अरे मांग तो कोई करता ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक सवाल है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, लोगों को पता है। जब हम एमपी थे तो कितना बार बोले हैं, उसके बाद भी कितना बार बोले हैं, वो नहीं हो पाया, और इसके बाद भी हम लोग बोले हैं, अब कुछ हो नहीं रहा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के लिए आप सोच लीजिए, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, तो उसको जब हम केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनवाया कि नहीं बनवाया? बन गया अलग से, स्पेशल जो एनआईटी बना था वो अलग अलग, वो बिहार झारखंड एक था, तो झारखंड इलाके के किया गया, जबकि बिहार और झारखंड अलग हो गया था, तो मेरे अनुरोध पर वहाँ हुआ। और आप जान रहे हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, अब उसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और कितना बड़ा हम लोग बनवा रहे हैं, किस तरह से उसके लिए काम कर रहे हैं राज्य की तरफ से। तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर कोई राज्य की तरफ से काम नहीं या कई प्रकार का काम हो रहा। और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात, इन लोगों को पता है एग्रीकल्चर रोड मैप जो हम लोग काम कर रहे हैं 2008 से, और कितना ज़्यादा बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है। पहले कितना हो रहा था, उत्पादकता क्या थी किसी भी चीज़ की, आज उत्पादकता डबल हो गया, कई चीज़ों का बढ़ा। तो देखिए हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं। आज अभी लोग से तो कभी कोई प्रोक्योरमेंट करते थे, आप बताइए कितना प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग पैक्स के माध्यम से। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी है भाई, उसको कुछ बोलना कहना ये सब तो है ही। और जहाँ तक नेपाल की बात है, तो आप जानते नहीं है नेपाल के साथ किस तरह से इन दिनों जो नेपाल की स्थिति हुई है, कई तरह की कठिनाई आई है। तो हम तो खुद भी कोरोना के दौर में भी जो फ्लड आया था, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर जा करके हम, और कहा कि भाई इसको यहाँ पर जरूर करो ताकि बच सके। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन अब देखिए कोई बोलते हैं तो बोलना चाहिए, और बोलेंगे तभी कुछ पब्लिसिटी मिलती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो करता रहे। और कितना ज़्यादा हुआ किसान के लिए, तो हम लोग किसान आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, देखिए ना जो क्या कानून- चल रहा है। तो जी, बिहार इस पे में सर थोड़ी आप है, क्या- आप तो देख लीजिए, जी पता कर लीजिए, ठीक से सर्वे कर लीजिए। सर राष्ट्रपति सर, से एक भी आखिरी- मिलेंगे मिनट। क्या? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी? जी हाँ, सर एक- मेरा आप जो- सवाल इस संदर्भ आप में था- जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो बिहार के बिल्कुल। रहे थे गवर्नर, वहाँ से बने, तो हम आ गए हैं तो उनसे नहीं मिले। और उपराष्ट्रपति जी हैं, तो जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, आपको मालूम है ना हम लोगों का क्या रिश्ता, आज का नहीं है, बहुत पुराना। तो आए हैं यहाँ पर और चुनाव हुआ है, उस वक्त मिलेंगे नहीं, मेरा तो सवाल आज ही सर मिलेंगे। इस संदर्भ मिल में है करके कि जो- जाएंगे, और किसी काम के लिए नहीं आए, मिलने के मिल लिए। करके और चले जाएंगे। फिर जो काम करते रहते हैं करते रहेंगे। सर कांग्रेस समेत अपोजिशन के लोग जो कृषि बिल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर मेरा सवाल था कि उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा कुछ नहीं कहना है, ये लोग तो अपना करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक आपको हम बिहार की बात करें, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बिहार में आप देख लीजिए उत्पादकता बढ़ी है, दूसरी तरफ से प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ की बात है, कुछ जगहों की बात है, उसको ले करके ये लोग बोल रहे हैं। इन लोगों को भी ठीक से अध्ययन और आकलन करना चाहिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा बार बार किया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त हम सुविधा दे रहे हैं। तो ये तो बैठ करके समझना चाहिए ना भाई, अतिरिक्त कोई सुविधा दी जा रही है, जो काम पहले से हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है, ये कहा जा रहा, तो कभी न कभी तो बैठ करके बातचीत हो जानी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, ये मुलाकात के बाद आपने कहा कि राज्य स्तर पे तो कई डेवलपमेंट हम लोग खुद बिहार से तो देख भी रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से क्या इस मुलाकात के बाद हम लोग ये उम्मीद जगाए कि नहीं, योजनाओं में मुलाकात के विशेष पहले तौर से ही पे- तय है। कई चीज़ों के बारे में जो आपको हमने चर्चा की है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। सड़कों से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के, कई चीज़ों में केंद्र सरकार का सहयोग है। ये सब तो हो ही रहा है। कुछ नई बातें जो हम लोग को बात देखने- हो ही गई, चूंकि ना हम लोग की तो पहले ही से बातचीत है, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। आज तो एक औपचारिकता जी